और देखना देखना कर्मों की कैसी नियति होती है, कैसी अलंघ्य शक्ति होती है। टाल नहीं पाए, 1000 बैठे थे पर 1000 को नहीं, मात्र एक का ही घात करना था। जो नरक से निकला हुआ, जो अजगर सांप बना हुआ कमट था, वहां पर उसी जंगल में भील बना था। ये कर्मों के नियोग है। वो उसी जंगल में भील बना था और वो भील भी तिर्यंश को मारने के लिए, निशान शिकार लगाने के लिए खेल रहा था। और निशान लगाया, निशान लगाया, किसको लगा होगा? 1000 को? 1000 को नहीं लगा, बिल्कुल बगल में बैठे किसी मुनिराज को खरोच नहीं आई। बाण सीधा गया, बाण सीधा गया और उस चक्रवर्ती को चीर दिया, काट लिया, काट लिया, काट लिया, काट लिया। एक ने बाण से काट लिया, दूसरों ने ध्यान से काट लिया। एक ने कर्म काट लिया और एक ने पर्याय को दूसरे की काट लिया। हो गई। पुनः 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 उस चक्रवर्ती ने उस दिगंबर भेष में साधना उस समाधि की साधना करते 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 अंतिम सांसों को छोड़ दिया। जैसे ही वहां से पुनः उस पर्याय से मुक्ति हुई, पर्याय से जाकर अब स्वर्ग में, पहले 16वें में गए थे, अब उससे ऊपर ग्रहवेग तक पहुंचे, क्योंकि ऊपर बढ़ना था, सिद्धालय पहुंचना था, सिद्धालय पहुंचना था। क्रम क्रम से अब ग्रहवेग में वह देव बन के पहुंच गए, ग्रहवेग में देव बन के पहुंचे। और वो जो छठे नरक गया था, अजगर छठे नरक गया था, अब भील 7वें नरक पहुंचा। वो क्रम क्रम से नीचे नीचे जाता रहा और ये क्रम क्रम से ऊपर ऊपर जाते रहे। ग्रहवेग तक पहुंचकर पुनः वहाँ धर्म ध्यान के माध्यम से वहाँ से च्युत हुए और यहाँ पुनः पुनः राजा की पर्याय में पहुँचे। ये भी तो कभी विचार करो कि अभी तक पर्याय मिली, किसी में गरीब, दरिद्री, भिकारी, दीनहीन, लूला लंगड़ा, अंधा काना, ये कोई पर्याय उसने प्राप्त नहीं की। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव इन स्थानों को प्राप्त करता ही नहीं। हाथी की पर्याय में, हाथी की ही पर्याय में सम्यक के 7 व्रतों को ग्रहण कर लिया था। उसका ये प्रतिफल था कि क्रम क्रम से वह उत्कर्ष की ओर जाता गया। इधर उपसर्ग होता गया, इधर उपसर्ग होता गया और उधर वह आत्मा परमात्मा बनने के उत्कर्ष को प्राप्त करती गई। किसी भिखारी के घर में नहीं, किसी दीनहीन के घर में नहीं। ये विश्वास मानना, अगर दिन आपके खराब है, दिन आपके खराब है, तो कहीं ना कहीं आपने सच्चे देव शास्त्र गुरु और धर्म की आसाधना की थी, जिसका ये प्रतिफल है कि जैन कुल में जन्मने के बाद भी आप दीनहीन और दुखी है। कोई सम्यक दृष्टि दीनहीन, दुखी, गरीब, भिखारी हो ही नहीं सकता। पर नारक, तिर्यंच, स्त्री पर्याय, दुखी, वे दुष्कृल, विकृत, आयु, ऐसे किसी स्थानों पर वह सम्यक दृष्टि पहुंचता ही नहीं। राजा आनंद की पर्याय को महामंडलेश्वर के रूप में उस जीव ने, मरुभूति ने प्राप्त कर लिया। राज्य सुचारू रूप से चल रहा था, सुचारू रूप से राज्य चल रहा था। पर अचानक से एक दिन दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप का श्रृंगार कर रहा था। दर्पण के सामने खड़े होकर अपना श्रृंगार कर रहा था। उस बालों को संवारते संवारते एक बाल, कितना? एक बाल सफेद दिखा आप लोगों के। महाराज कहाँ है बताओ, हम पहले ही पौध पात के आ जाते। बताओ एक आध काला को मिल जाए सफेद। जय कुमार जी, एक सफेद बाल उस आनंद राजा को दिख गया और उस एक सफेद बाल से वैराग्य हो गया। महाराज एक ही सफेद था ना, इसलिए वैराग्य हो गया। हमारे तो पूरे ही सफेद हो गए, इसलिए वैराग्य ही गायब हो गया। वैराग्य से वैराग्य हो गया। एक भी सफेद बाल देखकर उस समय में वैराग्य होता था। आज क्या स्थिति बची है भावों की और भावनाओं की? क्या स्थिति बची है उन भावों की और भावनाओं की? एकमात्र सफेद बाल देख लिया और निर्णय कर लिया, बस
बस इतना पुरुषार्थ मैंने किया, इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा मैं राजा, दुनिया को संभालने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, और मैं स्वयं की बालों की रक्षा नहीं कर पाया, स्वयं के बाल की रक्षा नहीं कर पाया। कितने कितने ही बालाओं को सुरक्षित करने का ध्यान कर लेना, बालाओं को सुरक्षित कर नहीं सकते, अपने बाल को तो सौरभ सुरक्षित नहीं कर पाओगे, बालाओं को क्या कर पाओगे। फिर भी जीव मरा जा रहा है, मेरी बाला, मेरे बाल, मेरे गाल, मेरे बाल, मेरी बाला, किसी को नहीं संभाल सकते, किसी को नहीं संभाल सकते। भीतर का निर्णय हो गया, भीतर का निर्णय हो गया, और यही पर्याय थी जिस पर्याय से वह वास्तविक यात्रा प्रारंभ हुई। अभी तो ऊपर नीचे यहाँ वहाँ जाऊं कि नहीं, कहाँ करूं, क्या करूं, हाँ ना ये स्थिति थी। पर यही आनंद राजा की पर्याय थी जब वह 16 कारण भावनाओं को प्राप्त किया। जानते हैं माँ 16 कारण भावना अभी आएंगे। उन 16 कारण भावनाओं को भाया, मात्र भाया नहीं, भीतर ऐसे ऐसे उतार लिया। उस 16 कारण भावना के निमित्त से ही भीतर उस जीव ने, उस आनंद राजा ने, इस आनंद राजा की पर्याय में ही उस मरुभूति के जीव ने निर्णय कर लिया कि आने वाले समय का तीर्थंकर अगर कोई है तो उस तीर्थंकर पद को विभूषित करने वाला वह जीव था। 16 कारण से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, निर्ग्रंथ बन गए। उस समुद्रदत्त मुनि के पास पहुंचकर साधना की, ध्यान किया, तपस्या की, और पुनः 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 उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ इस आयु को भी समाप्त किया। समाधि संलेखना के साथ आयु को समाप्त किया। कैसे कैसे किया समाप्त? ऐसे ही डसने वाला, काटने वाला, छोड़ने वाला नहीं था। काटने वाले ने काटना नहीं छोड़ा। वह जो 7वें नरक पहुंचा था, वहां से लौटकर ये सिंह की पर्याय को प्राप्त कर चुका कौन? वही कमठ पूर्व जन्म का शत्रु, वही कमठ सिंह की पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया। इसलिए ध्यान रखना, किसी के साथ दुश्मनी मोड़ मत लेना। अगर कोई दुश्मन बन भी रहा है ना, तत्क्षण में भूल जाओ, क्षमा मांग लो। वो क्षमा करे नहीं करे, आप 10 बार क्षमा मांग लेना। जीवन में किसी को कमठ बना के मत जाना। महावीर पारसनाथ, इनके पास तो बहुत 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 शक्तियां थी। उनके पास अनंत वीर्य था, वे बनने वाले तीर्थंकर थे, उनकी इतनी शक्ति थी। हमारी कितनी? हमारे पास क्या? कुछ भी नहीं। बस सिंह बन के पहुंचा था। उस सिंह ने उसी जंगल में जहां राजा आनंद दिगंबर मुनि बनकर ध्यान में तल्लीन थे, उस शेर ने उस मुनिराज को खा लिया। इधर जैसे ही काटा, जैसे ही खाया, इन्होंने अपनी पर्याय को समाधि के साथ काट लिया। ये पर्याय भी गई, ये पर्याय भी गई, ये पर्याय गई, और यहाँ से जाके पुनः वह प्राण स्वर्ग में जाकर पुनः देव बने। कौन? राजा आनंद, जो मरुभूति का जीव था, वह स्वर्गों में जाकर प्राण स्वर्ग में आनंद इंद्रिय बनकर वहाँ पुनः धर्म ध्यान में लीन हो गए। उस सिंह का क्या हुआ? पुनः वही जाना था जहाँ से वो आया था, पुनः वो नरक पहुँचा। क्योंकि जो आर्द्र रौद्र ध्यान से ये जीवन भर सोचता है मैं तो देख लूँगा तुमको, जो बदले लेने की भावना से जीता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो जिंदगी भर क्या अगले कई पर्यायों में ही बदला लेते रहता है। पुनः नरकों में दुख उसने भोगे, और ये स्वर्गों के सुखों के साथ धर्म ध्यान में लीन होते होते वहाँ से भी च्युत हुआ। ये थी उस जीव की अंतिम पर्याय, ये थी उस जीव की अंतिम पर्याय, जिनको हम आज पार्श प्रभु पारसनाथ भगवान करके मान रहे हैं। उनकी वह अंतिम पर्याय बनारस नगर, वामा देवी और अश्वसेन। पढ़ा होगा ना, अश्वसेन के राज दुलारे, वामा के सुत प्यारे। उस वामा देवी अश्वसेन के उस कुक्षी में, उस नगर में, उस पारस कुमार ने जन्म लिया। पारस कुमार ने जन्म लिया। वैशाख कृष्ण द्वितीया को गर्भ से मंडित होते होते पुनः पारस प्रभु का जन्म
जन्म होते होते जन्म के बाद वह कुमारावस्था में खेलते खेलते वह यहाँ वहाँ भटकते भटकते एक दिन जंगल पहुँचे। और जैसे ही वे जंगल वहाँ पहुँचे, जंगल पहुँचते ही उन्होंने देखा एक तापसी अग्नि में लकड़ियों को जला रहा है। अग्नि में लकड़ियों को जला रहा है और पास जाकर उस तापसी को समझाने का प्रयास करता है। तापस तू क्या कर रहा है? हे तापस तू क्या कर रहा है? इस लकड़ी को आग लगा रहा है, इसको इस हवन में जला रहा है, उसमें जीव है, मत जला। वह महिपाल तापसी भड़क पड़ा, चिल्ला पड़ा। कौन था महिपाल? कौन सा तापसी? कोई दूसरा नहीं था, वही जो संस्कारों से प्राप्त करने वाला कमठ था, वही वहां पहुंचा था। उसने समझाया था कि मत करो। वह चिल्ला पड़ा, मैंने तेरी माँ को इसलिए जन्म दिया था, तू मुझे ज्ञान दे। कोई दूसरा नहीं था, वह सग्गा नाना था। आज के ज़माने में हो या कोई ज़माने में हो, माँ किसी को सही बात बता दे तो सही अच्छी थोड़ी लगती है क्या? आपको भी कुछ कह दूँ तो आप भी कहोगे नहीं महाराज, ऐसा है ही नहीं। उसने भी नहीं माना। वो चिल्ला चोट की, उसने कहा नहीं, आप देख लो, उसने पहले अवधि ज्ञान से पास कुमार ने जान लिया था, जन्म से ही अवधि ज्ञान था, जान लिया था। लक्कड़ में जीव कहाए। नहीं माना। उसने निकाले और कुल्हाड़ी से जैसे ही 2 टुकड़े किए, अर्धमरे वे नाग और नागिन वहां से निकल पड़े। अर्धमरे नाग नागिन वहां से निकल पड़े। जैसे ही उसने देखा, वैसे ही तो इतने भवों के, वह वैर के, दुश्मनी के, प्रतिशोध के संस्कार थे, अब और प्रतिशोध से भड़क पड़ा। ये आज का बच्चा मुझे ज्ञान दे रहा है। बहुत सारे जीव होते हैं नगर में भी, देश में भी, और ये आज का बच्चा हमें ज्ञान देता है, कल का छोकरा हमें ज्ञान बता रहा है। भाई भले ही कल का है, पर माँ कभी कभार आपसे भी ज़्यादा ज्ञान हो सकता है। इसलिए धुतकारो मत, भगाओ मत किसी को। नगर में क्या, घर में भी कोई बालक युवा आए और वे मंदिर में भी आगे आगे कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात तो यही थी कि तुम पीछे होते उनको आगे करते। पर मंदिरों में क्या होता है? तुम्हें अकल नहीं, कुछ नहीं, आ गए अभिषेक करने के लिए, आ गए आहार देने के लिए। 50 सालों से तो हम दे रहे आहार और तू मुझे ज्ञान देगा? इतने वर्षों से हम भगवान की पूजा कर रहे, तू क्या समझाएगा? नहीं, ये हमारी छोटी सोच है। अगर आज कोई नया भी आया है तो उसको पहले आगे करो कि ठीक है भाई, मैं 50 वर्षों से करते ही आ रहा हूँ, आज अगर आगे नहीं करूँगा तो कल क्या होगा? धर्म की संतति को, धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाना है तो युवा पीढ़ी को बुद्धिपूर्वक हाथ पकड़कर सिखाना होगा, बढ़ाना होगा, तो काम बनेगा। हम टोकते हैं, धुतकारते हैं, भगाते हैं, काम बनने वाला नहीं है। उसने भी अहंकार के वशीभूत नहीं माना। पर जैसे ही अर्धमरे उस नाग नागिन को देखा, वो और खोल पड़ा और चिल्ला पड़ा, मैं देख लूँगा तुम्हें। अब सत्य सामने दिखाई भी दे रहा है, पर मानना किसको है? अहंकारी जीव नहीं मान सकता। नहीं माना। वह क्रोध के आवेश में आकर चला गया और पुनः आर्द्र रौद्र ध्यान से मरा। भले ही तपस्या की थी, पर वह मिथ्यात्व के साथ तपस्या की थी। पंचाग्नि तप तपे थे उस महिपाल ने, इसलिए देव तो बना। तपस्या का थोड़ा सा पुण्य मिला, देव पर्याय मिली, पर देव बनने के बाद भी कोई वैमानिक देव, उत्कृष्ट देव की बात नहीं मिली, स्थान नहीं मिला। वह ज्योतिष देव बन गया। और इधर समय बीतता गया। ये पारस कुमार ने अपने जीवन में जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध लेकर आए थे, उन्होंने निर्णय कर लिया कि बस अब हो गया संसार,
हो गया बहुत समय, बहुत पर्याय बिताई दूसरे के कल्याण के पीछे, दूसरों के सुधार के पीछे। अब मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण करना है। और जैसे ही आत्मा का कल्याण करने के लिए वे दिगंबर देश धारण करके निकल पड़े, दिगंबर भेष धारण करके निकल पड़े। जाकर वह अपने स्थान पर उस अहि क्षेत्र में ध्यानस्थ होकर बैठ गए। वे तो ध्यान में बैठ गए, वे तो अपनी काटने बैठ गए कर्मों को, पर काटने वाले ने नहीं छोड़ा, काटने वाले ने नहीं छोड़ा। वो वहाँ भी पहुँच गया। ऐसा ही नियोग होता है माँ, ऐसा ही नियोग होता है। जिसका जहाँ जैसा नियोग लिखा होता है उसके साथ बिल्कुल वहाँ वैसा ही होता है। वह ज्योतिष देव विमान से जा रहा था, जाते जाते देखा तो उसका विमान अचानक रुक गया। अचानक उसका विमान चलते चलते रुक गया, क्योंकि कभी भी मुनिराज देव शास्त्र गुरु के ऊपर से कोई विमान, कोई स्थान जा ही नहीं सकता। वे तो बनने वाले तीर्थंकर थे, कैसे जाता एक शूद्र देव का विमान उनके ऊपर से? नहीं गया। सोचता है कौन है ये कौन है जिसने मेरे विमान को रोका, मैं देख लूंगा। और जैसे ही विमान से उतर कर नीचे आके देखता है कौन बैठा था? 10 भव पुराना शत्रु। ये कहता ये है, इसकी इतनी मजाल, मैं देव और मुझे ये रोक रहा है। वह भीतर ही भीतर पुनः झुलसने लगा। कहता अभी देख लूंगा मैं इसको, ये क्या चाहने। नंगा होके बैठ गया। भाई भले ही वस्त्रों से नंगा है, बुद्धि से ज्ञान से कभी भी मुनिराज नंगे नहीं होते। वे ध्यान में थे, तल्लीन थे। इधर वे अपने कर्मों को काट रहे थे। उसने पुनः निर्णय कर लिया, तू कब तक ध्यान करता है, तू मुझे रोकता है, मेरे विमान को रोकता है। मैं देखता हूँ। जैसे ही उसने देखा, जाति स्मरण हुआ, उसने ओले शोले पत्थर, पता नहीं क्या 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 क्या, जितनी विक्रिया वो कर सकता था, पूरी विक्रिया से उनको डिगाना, पुरुषार्थ करने डिगाने का उसने प्रारंभ कर लिया। पर वे भाग ले रहे थे, पर वे अपनी आत्मा में भाग ले रहे थे। वे अपनी आत्मा में भाग ले रहे थे। इस कारण से वे भागे नहीं, वो उपसर्ग करता रहा। इधर उसका उपसर्ग जितने ऊपर बढ़ता गया, उतना ही उनका ध्यान अंदर बढ़ता गया।